मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, सच्चाई को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं सच्चाई का साथ देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है दोस्तों, और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक बार फिर पूछता है मेवात। दोस्तों मेवात पूछ रहा है, हमारे साथ पूछ रहा है, जोर जोर से पूछ रहा है दोस्तों मेवात। भ्रष्टाचार दोस्तों इस तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा है मेवात। इन सारे मामलों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, इन सारे मामलों को देखते हुए दोस्तों, जल्द ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। इन सारी समस्याओं को, इन सारे जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं ना, इन सारे मामलों को देखते हुए दोस्तों जल्द ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात में दोस्तों आपकी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं मैं। इन सारे मामलों को मद्देनजर रखते हुए दुष्यंत जी का एक इंटरव्यू लेंगे, जिस इंटरव्यू में दुष्यंत जी को अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है मेवात में, ये संज्ञान में डाला जाएगा। इसीलिए पूछता हूं मैं दोस्तों, पूछता है मेवात में आज मैं आपको फिर लेकर के चल रहा हूं पुनहाना उपमंडल के गांव जैमत में। आपको जैमत गांव की दोस्तों हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से जैमत गांव के मौजूदा वर्तमान सरपंच ने 4.5 साल में विकास कार्य किए हैं। किस तरीके से जैमत गांव के मौजूदा सरपंच ने बेरोजगारों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया है दोस्तों, रोजगार। इसीलिए आज आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हम ही नहीं, जैमत गांव के ग्रामीण स्वयं आपको बताएंगे किस तरीके से यानी जैमत में यानी सुख सुविधाएं सरपंच साहब ने की हैं। इसीलिए इस खास पेशकश में पूछता हूं मैं, और पूछता है मेरे साथ सारा मेवात। देखिए इस रिपोर्ट को, रिपोर्ट में बलवंत। कौन सा गाँव है? जयवंत गाँव है। देखो, मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ। बाहर शहर में मेरे माँ बाप मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। मेरे को मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, इस योग्य बनाया है कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं, और मेरी आवाज़ को दबाने वाला कोई नहीं है। नहीं मैं किसी से डरता हूं, खुल के कहता हूं, और मैं इस चीज़ की बातें करता हूं। मेरा ये अधिकार भी है और मेरा वोट डालने का अधिकार भी है। गांव लेवल पर मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं और गांव की बातें करता हूं और खुल के करता हूं। जो गांव का विकास के बारे में मैं बात करता हूं, गांव का विकास सिर्फ वोट जब लेते हैं उस टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सिर्फ वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं किसने हमको वोट दिया। और यही नहीं, वो आने वाले चुनाव के बारे में भी ध्यान रखते हैं कि हमें कौन कैसे वोट देगा। उसी लेवल से वो जो है गांव का विकास कराते हैं। विकास क्या, अगले चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, किसके घर में कितनी टाइल बिछानी है, कितनी वोटें हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। किसका बीपीएल बनवाना है, किसके घर में कितनी वोटें हैं, यही कराना है साहब। इन लोगों ने जितनी गद्दारी की है, देश को यहीं से ख़त्म कर रहे हैं साहब। ये मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, मैं नहीं डरता इससे। कौन है, कितना है, मेरे को भी धमकी दी है, मैंने अपनी आवाज़ें उठाई हैं, मुझे धमकी दी गई हैं, तो मैं इस चीज़ को, अपनी आवाज़ को उठाता हूँ। मैं पूछता हूँ, सरकार से भी पूछता हूँ कि वो क्या करती है, पैसे दे देती है, किसके लिए देती है, कभी हिसाब लिया है, किससे लेती है हिसाब, नहीं लेती साहब। आप पूछ के देखो एक बार ग्रामीणों से, अगर गांव में विकास के नाम पर अगर पानी का निकास भी हुआ हो, आप बात करना साहब, मैं दिखाता हूँ। आप चाहे पोखर को देख लो, चाहे आप खेतों को देख लो, कभी भी कोई विकास नहीं हुआ साहब। करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है, कोई विकास नहीं किया साहब। आप उनसे पूछिए अपने विकास के अलावा उन्होंने क्या किया है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लड़ाया है, झगड़ाया है, कुछ नहीं किया साहब। हम ये चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो, एक एक पैसे सरकार का हिसाब लिया जाए, कहाँ गया है पैसा, कहाँ से आया है, इस चीज़ को आप देखें और परखें। क्या साहब, शिकायत ऊपर तक शिकायत दी है साहब। मैंने ग्रामीण लेवल तक ग्रामीण लोगों को इकट्ठा किया है और उनसे बात की है, मैंने अपनी आवाज़ उठाई है साहब। मुझे धमकी दी गई है साहब, मैं जो है गरीब आदमी हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, अपनी आवाज़ उठाऊंगा साहब, मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। सरपंच का क्या नाम है? फिलहाल जो अफसाना है जी। पुराना उपमंडल में आता है गाँव? जी पुराना। कौन सा गाँव है? जयवंत गाँव, पुनाना में पड़ता है। बताओ क्या समस्या है गाँव में? समस्या ये शुरुआत से ज़्यादा दिन से सरपंच बना है, उसके बाद से मैं आरटीआई लगा रहा हूँ हर साल की, लेकिन आज तक कोई आरटीआई का जवाब नहीं दिया। कि इसलिए नहीं दिया कि गबन करिए पूरी तरीक़ा से, कोई काम कहीं करवाया ही ना इसने। कितना काम होया ही ना है, शुरुआत तो कर दी लेकिन एंड नहीं हुआ आज तक भी। शुरुआत 10 ईंट बिछा दी, एक खेत बिछा दी, 2 खेत बिछा दी, बस बाद में कोई आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो कभी सरपंच से मिले हो उसको लेकर? ना भूतेरा मिला, इंक्वायरी करिए, एसडीएम से मिला, बीडीओ से मिला है, आज तक कोई बात ही नहीं है। सेक्रेटरी से मिले, जाओ सेक्रेटरी से मिलो,
वो RTI लगाई, उसकी जवाब आवा वो 2000 रुपये एक दे दिया ना भाई, फीस पानी कटेगी भाई, जो रसीद कॉपी मिलेंगे वहाँ मिलेगा। आज तक कोई रसीद ना, हर साल RTI लगाई, कोई जवाब नहीं मिला आज तक। तो कोई मनरेगा पैसा भी आया? मनरेगा का पैसा भूतेरा पैसा आया, मनरेगा कम आज तक ना हुआ। अपना जॉब कार्ड बनवा रखा, फैमिली का ही आ रही रिश्तेदारी का ही, उनमें अपना आप कर दें, खुद ने बनवा रखा जॉब कार्ड, आप खुद उस लड़का ट्रांसफर कर देगा अपना आप ही। तो अभी कहाँ शिकायत आप दे चुके हो? शिकायत तो हम गई, सबसे पहले तो BDO लूँ, फिर SDM लूँ, फिर DC लूँ, DDPO भी, मुख्यमंत्री और आगे तक पहुँचा दी, अगर शिकायत चीफ सेक्रेटरी हाँ चंडीगढ़ भी कर दी। सब लेकर मांग यही है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करी जाए, मुकदमा हो जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इसके आसिफ कौन सा गाँव है? जयवंत, पुराना पड़ता है। हाँ पुराना जनसम पड़ता है। बताओ क्या गांव में तो विकास, किस तरह से विकास सरपंच कर रहे हैं? विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है इस गांव में, और भ्रष्टाचार हुआ पूरा, और अपना घर बनाया, कुछ नहीं करा, खाली काम कहीं कराया नहीं है। ये खुद का ही लड़का ठेकेदार बना रखा, आप ही खाते हैं आप ही करते हैं। तो कई सरपंच से कहा आपने, मिले सरपंच से? सरपंच से मिले, RTI लगाई हमने, BDO से मिले, सेक्रेटरी से मिले, SDM को वहाँ लगाई, तो कोई जवाब नहीं मिला उसका आज तक भी। तो ऐसा तो नहीं पैसा नहीं आया हो पीछे से? नहीं, पैसा करोड़ों रुपये आया जी गाँव में, और सारा आप खा गए। हाँ, मनरेगा के तहत किसी को मजदूरी मिली है? कोई ना मजदूर, कोई ना मिली किसी को जी। मनरेगा पैसा है जी, जैसे भी काम करवाया, अपना कार्ड बनवा रखा है, जॉब कार्ड। हम ये करना चाहते थे कि गांव का विकास होना चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा है कहाँ लगा।